तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो पूरा कंप्लीट कर देंगे आज इसको, और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसके। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 सॉरी यूनिट 2 से। यूनिट 2 में आता है मेटल्स एंड मेटलर्जी। ठीक है, मेटल एंड मेटलर्जी क्या होता है? साइंस, आर्ट्स एंड इकोलॉजी। ठीक है, इसमें आते हैं कॉपर, गोल्ड, जिंक, मरकरी और लेड एंड सिल्वर। मतलब कॉपर में क्या होता है? ये सबसे ओल्डेस्ट मेटल है। ये काम आता है टूल्स में और ऑर्नामेंट्स में काम आता है, और ये कनेक्टेड है और हड़प्पन रूट से। ठीक है, फिर आता है गोल्ड, प्योरिटी का सिंबल है, रिफाइनिंग वे मरकरी, रिफाइन होता है मरकरी के वजह से। जिंक है इंडिया वर्ल्ड फर्स्ट स्मेल्टर। मतलब इंडिया में सबसे पहला स्मेल्टर खोला था जिसका नाम था जवार माइंस। ये रहा जवार माइंस। ठीक है, फिर आता है मरकरी, अल्केमी एंड आयुर्वेदा। इसमें होता है आयुर्वेद रिलेटेड होता है मरकरी, मतलब इसमें यूज़ होता है। लेड एंड सिल्वर यूज इन कोइन, अलॉय और मेडिसिन। ठीक है, इसके बाद आता है 64 कलाज। ये तो मैंने बताया था क्या क्या होता है कि यूनिवर्सल एजुकेशन सिखाई जाती है और लर्निंग थियोरटिकली प्रैक्टिकल भी होती है। ये सब ये इसकी है। इसमें बस देख लेते हैं, मॉडर्न लिंक देख लेते हैं कि UI UX है इसमें। और क्या, फिलोसफी इसकी आर्ट इक्वल टू डिवाइन एनर्जी, शक्ति, लर्निंग ब्रिंग हारमोनी। ठीक है, उसके बाद आता है मेटलर्जी के मास्टरपीसेस। दिल्ली आयरन पिलर, इसमें रस्ट नहीं लगती क्योंकि एक तो काफ़ी टाइम से है, और उसमें रस्ट इसलिए नहीं लगती है क्योंकि इसमें प्योर आयरन का यूज़ होता है। 99.9% प्योर आयरन का यूज़ करें, इस वजह से इसमें रस्ट नहीं लगती है। फिर आता है सुल्तानगंज बुद्धा, लोस्ट वैक्स आर्ट। ठीक है, फिर आता है गुप्ता कॉइन्स, गोल्डन प्रिसीजन। इसकी रिलेवेंस क्या है? मेटलर्जी इक्वल टू मॉडर्न मटेरियल साइंस प्लस सस्टेनेबिलिटी। मतलब मॉडर्न मटेरियल की साइंस है, मतलब आज जो साइंस यूज़ हो रही है इन सब बनाने में वो तकनीक है। और सस्टेनेबिलिटी मतलब देखा जा रहा है कि इससे फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें इस चीज़ को, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाए पूरी। ठीक है, उसके बाद आता है आयरन स्टील डाइज और पेंटिंग टेक। मतलब जो इंडियन केमिस्ट्री थी, वो केमिस्ट्री जब आई भी नहीं थी उससे पहले एग्जिस्ट करती थी। आयरन एज, वुड स्टील, दिल्ली आयरन पिलर, डाइज, पेंटिंग, कलर मीनिंग। आयरन एज में क्या होता है? बिगेन 1200 BC, इको फ्रेंडली स्मेल्टिंग है ये। ठीक है, फिर आता है वुड स्टील, हाई कार्बन स्टील है जिससे बनती है डेमस्कस स्क्वाड। फिर आता है दिल्ली आयरन पिलर जो मैंने बताया था आपको। डाइज में कहते हैं नेचुरल कलर फ्रॉम प्लांट्स। कौन कौन से कलर? इंडिको, टर्मरिक और मेडर। ठीक है, फिर आता है पेंट्स में क्या था? अजंता लोरा, फ्रेश का मेथड यूज़ होता है, कलर साइंस और इकोटेक। कलर मीनिंग में क्या आता है? रेड इक्वल टू लाइफ होएगी, येलो इक्वल टू विजडम होएगा, ब्लू इक्वल टू डिवाइन, ग्रीन इक्वल टू हारमोनी। फिर आता है मॉडर्न लिंक, सस्टेनेबल केमिस्ट्री इक्वल टू इको पेंट्स इन ग्रीन टेक। ठीक है, ये पार्ट भी हो गया। अब पढ़ते हैं इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेरिटेज। मतलब इसका एसेंस क्या है कि एशियन इंडिया में साइंस, स्पिरिचुअलिटी और सस्टेनेबिलिटी थी। पुराने टाइम में एक तो साइंस यूज़ होती थी, जो मॉडर्न कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी मतलब धार्मिक काम, और सस्टेनेबिलिटी जिससे हम फ्यूचर जनरेशन को भी वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि जो हम आज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके हैं कुछ पॉइंट्स: अप्रोच, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मेटलर्जी, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, लेगेसी। अप्रोचेज में क्या है? अप्रोचेज है होलिस्टिक और एम्पेरिकल। ठीक है, मैथ्स में क्या है? मैथ्स में बताया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, डेसिमल सिस्टम, अलजेब्रा, किसने कराया था? भास्कर टू ने, और ज्योमेट्री। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में क्या है कि अर्थ रोटेट करता है, ये किसने बताया था? आर्यभट्टा ने, प्लेनेटरी मूवमेंट। ठीक है, और है मेडिसिन के आयुर्वेदा, चक्रा। ठीक है, 300+ सर्जरीज, हाइजीन फोकस करते हैं। मेटलर्जी क्या है? रस्ट फ्री आयरन पिलर। ठीक है, जिंक स्मेल्टिंग का होती है जवार माइंस में। ठीक है, फिर आता है आर्किटेक्चर, कोणार्क। फिर आता है एग्रीकल्चर, क्रॉप रोटेशन। ठीक है, और सस्टेनेबल फार्मिंग। फिर आता है लेगेसी में क्या था कि इनोवेशन रूटेड इन कल्चर, इंडिया आत्मनिर्भर विजन। मतलब क्या हो रहा है? इनोवेशन कल्चर में फैल रहा है जिस वजह से इंडिया एक आत्मनिर्भर विजन के लेके आ रहा है। ठीक है, इसका फिर एक और नोट्स है ये। टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, मतलब इसमें क्या है? साइंस ऑफ लिविंग इन हार्मनी। इसका मतलब क्या होता है कि साइंस जिसे हम हारमोनी में एक
शांति से, एक पीस से रह सके। इसके कुछ पॉइंट्स हैं: कोर, ज्योमेट्री, यूटिलिटी, नेचुरल बैलेंस, ठीक है, इंडो सिटीज, ग्रेड पैटर्न, ड्रेनेज, वेल, सिविल इंजीनियरिंग, मार्बल्स, मोरायन, गुप्ता एरा, प्लान्ड सिटीज, सिमेट्री, टेम्पल स्तूपा। साउथ इंडिया में क्या है कि टेम्पल टाउन, मदुराई, हम्पी, कॉस्मिक डिज़ाइन। इतने इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे हैं मेरे को, मैं इम्पोर्टेंट बता दूँ आपको, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आया ना इम्पोर्टेंट। शुरुआत करते हैं। रोल ऑफ वाटर। रोल ऑफ वाटर क्या है? सिंबल ऑफ लाइफ, प्योरिफिकेशन, ठीक है, हेल्प इन डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। आयुर्वेद से जैसे जल चिकित्सा मतलब वाटर थेरेपी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। योग वे ऑफ लाइफ, इसमें क्या बेनिफिट? स्ट्रेस को रिलीफ करता है, फोकस बढ़ाता है, कंट्रोल इमोशन, इनर पीस लाता है, ठीक है। बताया गया है कि जो फाउंडर है वो पतंजलि है अष्टांग योगा का, जिसके होते हैं 8 लिम्स। 8 लिम्स कौन होते हैं? यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके ट्रिक है SD नैप डे, मतलब समाधि, धारणा, नियम, आसन, प्रत्याहारा, प्रणाम, धारणा, यम, ठीक है। फिर आता है इंडियन अप्रोच टू साइकोलॉजी। इंडियन क्या अप्रोचेस करते हैं? स्टडीज माइंड सोल इज नॉट जस्ट बिहेवियर, मतलब पे फोकस करते हैं माइंड और सोल पे, बिहेवियर पे नहीं, बट बिहेवियर पे फोकस करते हैं वेस्टर्न लोग। गोल क्या? सेल्फ अवेयरनेस और इनर हार्मनी, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि माइंड, बॉडी, स्पिरिट आर इंटरकनेक्टेड, फोकस ऑन बैलेंस ऑफ इमोशन, थॉट्स एंड एक्शन, ठीक है। फिर आता है त्रिगुण। त्रिगुण मतलब पर्सनैलिटी, लोगों में मिक्स होती है पर्सनैलिटी तीन चीज़ों की, तीन गुणों की, सात्विक, राजस और तामस, ठीक है। सात्विक क्या होता है? प्योरिटी, ट्रूथ, पीस। राजस क्या होता है? पैशन, एनर्जी, एम्बिशन। तामस क्या होता है? लेजीनेस, इग्नोरेंस, कन्फ्यूजन। ये तीनों चीज़ें कॉम्बिनेशन बनता है एक आदमी में। बट हमें फोकस करना चाहिए कि सातवां बढ़े, मेंटल पीस आए और मोरल अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। फिर आता है कोटली स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? किंग। किंग क्या है? प्रोटेक्टर और सर्वेंट ऑफ पीपल, एम्फसाइज ऑन पब्लिक वेलफेयर, मोरल गवर्नेंस, ठीक है। इसके बाद ये ये पढ़ते हैं आयुर्वेदा, स्लीप फूड। आयुर्वेदा क्या है? प्रमोट होलिस्टिक वेलनेस थ्रू दिनचर्या एंड ऋतुचार्य। दिनचर्या का मतलब होता है डेली रूटीन, ऋतुचार्य का मतलब सीजनल रूटीन, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं आयुर्वेदा, साइंस ऑफ लाइफ है आयुर प्लस वेदा, ठीक है। फोकस ऑन बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। 3 पीरियड्स हैं हेल्थ के: आहारा, निंद्रा, ब्रह्मचार्य। आहारा मतलब बैलेंस, प्योर और फ्रेश। निद्रा मतलब रिस्टोर बॉडी एंड माइंड। ब्रह्मचार्य मतलब डिसिप्लिन, राइट कंडक्ट एंड मॉडरेशन, ठीक है। और हम्म, ये पूछ सकते पेपर में। अर्थशास्त्र, ठीक है, चाणक्य और कौटिल्य, ठीक है। इसमें है साइंस ऑफ गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड डिप्लोमेसी, ठीक है। इसमें है राजधर्म, ड्यूटी ऑफ द रूलर, क्वालिटीज ऑफ किंग, वाइस, ब्रेव और डिसिप्लिन्ड, ठीक है। इसमें मतलब वेस्टर्न और इंडियन साइकोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, ये पक्का पूछा था, इंपॉर्टेंट है ये। वेस्टर्न साइकोलॉजी, ये मेन फोकस, इनका मेन फोकस होता है वेस्टर्न का माइंड पे और बिहेवियर पे। इनकी अप्रोचेज होती है साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंट। इनके गोल होता है कंट्रोल बिहेवियर। इनका व्यू ऑफ पर्सन क्या है? सेपरेट फ्रॉम नेचर, ठीक है। इनका मेथड क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टिंग। बट इंडियन अप्रोचेज क्या है? माइंड और सोल मतलब आत्मा, स्पिरिचुअल और इंट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन एंड इनर पीस। ये क्या है? पार्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। मेडिटेशन, योगा और सेल्फ स्टडी। ये तो पढ़ लिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, अष्टांग योगा, ठीक है।
ये है 8 लिम्स ऑफ योगा टॉक्ड बाय पतंजलि, मतलब पतंजलि ने बताया था इसकी 8 लिम्स ऑफ योगा है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट समाख्या और योगा, इनकी डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, न्याय और विशेषका का डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं समाख्या और योगा का। समाख्या क्या है? ड्यूलिज्म, इवोल्यूशन थ्योरी, कोज ऑफ सफरिंग और लिबरेशन मतलब मोक्ष, ठीक है। So, योगा में कहता है कंट्रोल ऑफ माइंड, डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, यूनियन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल, प्रैक्टिस मेथड टू अटेन लिबरेशन मतलब मोक्ष। न्याय में कहता है सिस्टमेटिक लॉजिक, ठीक है। प्रेम, एक मिनट, प्रामानस मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रामानस, ठीक है, एनालाइज ऑफ रियलिटी। बट विशेषका में है थ्योरी ऑफ एटम, साइंटिफिक अप्रोच, सोल एंड लिबरेशन, ये इंपॉर्टेंट था। और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो इसमें है डिस्कस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस प्रिंसिपल हाईलाइटेड इन अर्थशास्त्र एंड देयर मॉडर्न रिलेवेंस, ठीक है। इसके प्रिंसिपल्स क्या है? किंग एज सर्वेंट ऑफ पीपल, लॉज एंड जस्टिस, पब्लिक वेलफेयर, इकोनॉमिक प्लानिंग और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इसके मॉडर्न रिलेवेंस क्या है? कॉन्सेप्ट यूज्ड इन मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फोकस ऑन पब्लिक इंटरेस्ट एंड वेलफेयर प्रोग्राम, एम्फसाइज ऑन एंटी करप्शन एंड डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेन गुनाज, एक्सप्लेन गुना सिस्टम एंड इट्स रिलेशनशिप विद ह्यूमन साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी, ठीक है। ये मैंने बता दिया था, इंडियन फिलोसफी का बता दिया था मैंने। बट इससे रिलेटेड बता रहा हूँ मैं कि रिलेशन विद साइकोलॉजी का इसमें कि ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय डोमिनेंस ऑफ गुनाज, ठीक है। सात्विक माइंड, राजसिक माइंड, तामसिक माइंड, राजविक माइंड, सॉरी, सात्विक माइंड, पीसफुल, वाइस, काम, ambitious, restless, emotional, lazy, ignorance, fearful, ठीक है। बैलेंस ऑफ गुनाज लीड टू मेंटल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर फीचर्स ऑफ एशियन इंडियन सिटीज, ग्रिड पैटर्न लेआउट, जोनिंग सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक बिल्डिंग, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेरिटेज के बारे में, ठीक है। इंडिया हैज़ रिच साइंटिफिक ट्रेडिशन इन मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, मेडिसिन और आर्किटेक्चर, मतलब इंडिया का बहुत रिच साइंटिफिक ट्रेडिशन रहा है मैथ्स में, एस्ट्रोनॉमी में, मेटलर्जी में, मेडिसिन में और आर्किटेक्चर में। कंट्रीब्यूशन क्या है? इंडिया ने दिया है जीरो डेसिमल सिस्टम, आयुर्वेदन सर्जरीज दिया है जिसको श्रुता बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी दिया है जो आर्यभट्ट ने डिस्कवर करा, जिसको एडवांस्ड मेटलर्जी दी, जिसको आयरन पिलर, मतलब जो अब तक कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है और अब तक टिका हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसके बाद आता है इस नए फ्लो चार्ट पे, उसी चैप्टर का है बट इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट है जो याद करने होंगे, ठीक है। कौन कौन से हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े थे, ये भी कवर कर लिया। ये कौटिल्य सप्तांगा, ये इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य सप्तांगा होता है 7 लिम्स ऑफ स्टेट, 7 मतलब इसका एक ट्रिक है, पा KTM बोलते हैं ना, पा KTM, पापा KTM दिलवा दो, इसलिए। तो पी से क्या है? पीपल, ठीक है। ए से अलाइज, ए से आर्मी, के से किंग, टी से ट्रेजरी और एम से मिनिस्टर, इसकी ट्रिक है, ठीक है। और आता है फिर इम्पोर्टेंट आयुर्वेदा ट्रायल्स, ये इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदा के 3 ट्रायल्स होते हैं, त्रिदोषा, दिनचार्य, ऋतुचार्य। त्रिदोषा में क्या आता है? वता, पिता, कपा। वता मतलब एयर, पिता मतलब फायर, कपा मतलब वाटर, ठीक है, ये मैंने बता दिए थे। और वेलनेस, वेलनेस क्या है? 5 लेयर, इसको बोलते हैं पंचकोशा, ठीक है। इसके ट्रिक है बी
IBM तो पता होगा, एक बड़ी कंपनी है। तो बी IBM ठीक है, इसकी बी मतलब बॉडी, ई मतलब एनर्जी, ठीक है। आई मतलब इंटेलेक्ट, बी मतलब ब्लिस, ब्लिस मतलब स्पिरिचुअलिटी, एम मतलब माइंड, ठीक है। और चाणक्य मैनेजमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान बताते हैं, एफिशिएंट टैक्सेस, और स्पाई सिस्टम, HR फोकस, ठीक है जी। ये पढ़ के जाना जरूर, इम्पोर्टेंट तो काफ़ी है। हम्म ये मॉडर्न रिलेवेंस ऑफ चंडा शास्त्रा, ठीक है। चंडा शास्त्र का मॉडर्न रिलेवेंस क्या है, पिंगला आइडियाज आर यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस एंड बाइनरी नंबर एंड कोडिंग एल्गोरिथम। तो पिंगला के जो आइडियाज है वो यूज होता है कंप्यूटर साइंस में, बाइनरी नंबर कोडिंग में। ये है चंडा शास्त्रा का मॉडर्न रिलेवेंस, ठीक है। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीरो एंड इन्फिनिटी, पहली बार जीरो डिस्कवर्ड हुआ है इंडिया से, ठीक है। और जो इन्फानाइट है वो भी अपने इंडियन मैथमेटिशियन ने डिस्कवर्ड किया है। ये है दोनों कोर कॉन्सेप्ट है मैथ की और कंप्यूटिंग के, ठीक है। अब बात करते हैं अष्ट ध्यायी, सॉरी, अष्टदशी, यही अष्टध्यायी, ठीक है। इसके 8 चैप्टर्स होते हैं। संस्कृत ग्रामर बुक पनानी wrote it to explain how संस्कृत work using rules, मतलब इसके संस्कृत ग्रामर की बुक में इसके 8 चैप्टर होते हैं। इसमें बताते हैं कि पनानी लिखते हैं कैसे संस्कृत काम करती है, कैसे उसके रूल्स काम करते हैं, यूजिंग रूल्स, ठीक है। पनानी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, पनानी मेड ग्रामर लाइक कंप्यूटर प्रोग्राम, रूल है और सिंबल हैं और करेक्ट वर्ड्स हैं। पनानी क्या है, फादर ऑफ रूल बेस्ड लिंग्विस्टिक, ठीक है। डेसिमल क्या है, 0 से 9। इंडिया गिव जीरो, इंडिया ने दिया है जीरो। बाइनरी क्या, 0 and 1, ठीक है। यूज्ड बाय पिंगला, पिंगला ने यूज किया है। इसकी ट्रिक है कि 0 फ्रॉम इंडिया एंड 1 0 फ्रॉम पिंगला, बट इसमें जीरो से मतलब लिखना है कि जीरो लिख दिया है, 0 और 9 है इंडिया का, ठीक है। पिंगला, ये पिंगला क्या है, पिंगला किस में, मतलब जो पिंगला थे वे किस में काम करते थे, एक तरीके से नंबर्स में, पैटर्न में, बाइनरी, इन सब में। पनानी, पनानी किस चीज़ में काम करते थे, लैंग्वेज में, रूल्स में और ग्रामर में, ठीक है। पाई, पाई क्या है, आर्यभट्ट डिस्कवर्ड द वैल्यू ऑफ पाई, आर्यभट्ट ने ढूंढी है पाई की वैल्यू जो है 3.14, वेरी क्लोज टू मॉडर्न वैल्यू, ठीक है। ज्योमेट्री इन शुल्ब सूत्रा, ठीक है। शुल्ब सूत्रा एक्सप्लेन ज्योमेट्री फॉर 5 ऑल्टर्स, फॉर फायर ऑल्टर्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल कंस्ट्रक्शन, अर्ली फॉर्म ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे चंडा शास्त्रा एंड मॉडर्न रिलेवेंस टू कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम। अब इसके मैंने पढ़ा था, बट इसमें कुछ पॉइंट्स एडिशनल हैं कि एक तो ये पिंगला ने लिखी है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लड्डू मतलब शॉर्ट इक्वल टू 0, गुरु लॉन्ग इक्वल टू 1, दिस इज अर्लीस्ट बाइनरी आइडिया। तो पहला सबसे बहुत पहले टाइम का अर्लीस्ट आइडिया था, ठीक है। अब बात करेंगे आर्यभट्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन, आर्यभट्ट ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है। एक तो उन्होंने पाई के बारे में बताया, ठीक है। एक्सप्लेन रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे रोटेट करे उसके बारे में बताया, ठीक है। फिर बताया डेवलप्ड आइडियाज इन एल्जेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, उन्होंने डेवलप करें आइडियाज एल्जेब्रा में और ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। रोल ऑफ शुभसूत्रा इन डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री, क्या शुल्ब सूत्रा क्या डेवलपमेंट है ज्योमेट्री में, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, राइट एंगल ट्रायंगल, अर्थली पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। इंडियन कैलेंडर सिस्टम, पंचांग और उसकी कंपोनेंट, ठीक है। इसके 5 पार्ट्स होते हैं, तिथि, वरा, नक्षत्र, योगा, करना, कराना। तिथि, तिथि मतलब ल्यूनर डे, वरा मतलब वीकडे, नक्षत्र मतलब स्टार की पोजीशंस क्या है, योगा मतलब सन मून की रिलेशन, और कराना मतलब हाफ ऑफ तिथि, ठीक है। ये उसका होता है फेस्टिवल में, एग्रीकल्चर में और ऑस्पिशियस टाइमिंग में, ठीक है। फिर होता है इंस्ट्रूमेंट, सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जंतर मंत्र इंस्ट्रूमेंट, जो करता है मेजर टाइम करता है, ट्रैक प्लेनेट मूवमेंट, प्रिडिक्ट इक्लिप्स, ठीक है। फिर आता है पनानी ग्रामर एज कंप्यूटेशनल मॉडल, जैसे मतलब हम कंपेयर करते हैं पनानी की ग्रामर को कंप्यूटेशनल मॉडल के साथ।
कि इनपुट इक्वल टू रूट वर्ड, रूल इक्वल टू अप्लाइड स्टेप बाय स्टेप, आउटपुट का मतलब करेक्ट वर्ड। ठीक है। प्लेस वैल्यू एंड डेसिमल सिस्टम इन इंडिया, इंट्रोड्यूस जीरो। ठीक है। ईच डिजिट हैज वैल्यू बाय पोजिशन, मेड कैलकुलेशन फास्ट एंड एक्यूरेट। जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है और एक्यूरेट है, मतलब प्रिसाइज वे में, कोई गलती होने की चांस ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये भी हो गया। देख लेते हैं कोई छोटा तो नहीं है ना। हाँ, तो इसी के साथ पूरी कंप्लीट हो चुकी है IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो बस सारे टॉपिक्स कवर कर दिए, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ कवर कर दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बाद में आएगी। तो इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।